हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल दिया है 0 से कॉस पी एक्स साइन क्यू एक्स बराबर 2q/q² माइनस पी स्क्वायर, जब q माइनस पी हमारे पास ऑड है और जीरो वैल्यू होगी जब q माइनस पी इवन है। p और q हमारे पास यहाँ पे इंटीजर्स हैं। तो इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखो, इंटीग्रल में हमारे पास cos px और sin qx है। तो यहाँ पे हम sin और cos को अगर अलग अलग कर सकें तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हमारे पास आसान हो जाएगा। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2 cos a sin b बराबर sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो जब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल 0 से कॉस पी एक्स साइन क्यू एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं फार्मूला, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो इस इंटीग्रल को और 2 से डिवाइड। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2 0 से। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी, अब ए और बी क्या है, ये पी एक्स और क्यू एक्स। तो p प्लस क्यू इंटू एक्स कर लेंगे क्योंकि x दोनों जगह कॉमन कर लिया, माइनस साइन a माइनस बी, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो कंडीशन हमें q माइनस पी पे चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास p माइनस क्यू आया, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर रहे हैं। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन p माइनस क्यू है, इसको अगर हम इस तरह से लिखें साइन माइनस क्यू माइनस पी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्यू माइनस पी। तो साइन p माइनस क्यू को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस साइन क्यू माइनस पी। तो ये इंटीग्रल हमारे पास अब बनेगा 0 to π/2 1/2 साइन p प्लस क्यू एक्स प्लस साइन क्यू माइनस पी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारे पास साइन का फार्मूला है और ये भी साइन का। तो साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो यहाँ पे हम साइन के इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो 1/2 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का साइन एक आएगा, माइनस कॉस p प्लस क्यू एक्स अपॉन p प्लस क्यू प्लस, अब यहाँ पे भी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस क्यू माइनस पी इंटू एक्स अपॉन क्यू माइनस पी। अब लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से π। तो माइनस साइन दोनों जगह, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, हमारे पास आएगा ये माइनस 1/2। अब लिमिट अप्लाई करो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारे पास पाई है, यहाँ पे पाई पुट करेंगे, कॉस पी प्लस क्यू इंटू पाई अपॉन पी प्लस क्यू प्लस कॉस क्यू माइनस पी पाई अपॉन क्यू माइनस पी। अब अपर लिमिट हम अप्लाई कर चुके हैं, इसके बाद में लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है। तो माइनस 1/p प्लस क्यू माइनस 1/q माइनस पी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा ना, तो माइनस को पहले कॉमन कर चुके हैं, तो यहाँ पे जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो प्लस के दोनों टर्म आएंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों माइनस के। अब यहाँ पे देखो, अगर कहीं हमारे पास cos n पाई लिखा हो तो इसकी वैल्यू होती है -1/n। कैसे, n बराबर जब हम 1 2 3 4 पुट करेंगे, n बराबर 1 2 3, यहाँ पे n बराबर क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, p और q इंटीजर्स ले रहे हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे हम इस तरह से भी ले सकते हैं, n बिलोंग्स टू i इंटीजर्स में, -1 -2 वो भी ले सकते हैं। लेकिन cos माइनस थीटा हमारे पास होता है
कॉस थीटा, अगर कॉस माइनस थीटा कहीं लिखा है तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव में वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो यहाँ पे जब कॉस पाई की वैल्यू हमें पता है ये -1 होती है, और कॉस 2 पाई की वैल्यू +1 होती है, इसी तरह से कॉस 3 पाई की वैल्यू भी -1 होती है। जब हम यहाँ पे एंगल हमारे पास ऑड आएगा, ऑड पाई का, जैसे पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तब -1 वैल्यू रहेगी। जब एंगल यहाँ पे इवन पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तब वैल्यू 1 रहेगी। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे -1 की पावर n करने से क्या होगा, देखो जब 1 पुट करोगे तो -1, 2 पुट करोगे तो 1, 3 पुट करोगे -1, 4 पुट करोगे तो 1। तो cos n पाई जब भी कहीं लिखा हो तो उसकी वैल्यू हम इस तरह से लिख लेते हैं, -1 की पावर यहाँ पे n। अब यहाँ पे n की जगह तो p q है और पाई मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे cos p प्लस q पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर p प्लस क्यू अपॉन, ये हमारे पास जो टर्म लिखे हैं ये तो रहेंगे ही। तो अब हमारे पास जब हम cos की वैल्यू रखेंगे तो किस तरह से चेंज हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू -1/2 -1 की पावर p प्लस क्यू अपॉन p प्लस क्यू प्लस -1 की पावर p माइनस, नहीं ये q माइनस p है, q माइनस p अपॉन q माइनस p, माइनस ये हमारे पास दोनों टर्म आ जाएंगे, -1/p प्लस क्यू -1/q माइनस p। अब देखो यहाँ पे कंडीशन हमें किस तरह से लेनी है, जब केस 1 लेते हैं, व्हेन q माइनस p क्या है, ऑड है, q माइनस p ऑड है, तो देखो ऑड होने से क्या हो जाएगा, ये पावर अगर ऑड होगी तो -1 इसकी हमेशा वैल्यू आएगी। अब हमें p प्लस क्यू निकालना है, ये क्या हो सकता है, तो p प्लस क्यू बराबर हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं q माइनस p प्लस 2p। देखो p प्लस क्यू को हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये p प्लस क्यू ही आ जाएगा, -p और प्लस 2p। तो ये हमारे पास -p और प्लस 2p, ये p हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या दिया गया है, ऑड दिया गया है, और ये यहाँ से क्या मिल रहा है, p की कोई भी वैल्यू लेंगे, 2 मल्टीप्लाई है तो हमेशा इवन रहेगा, ये 2 की कोई भी वैल्यू, यहाँ पे p कुछ भी पुट करते रहें, 1 2 3 पोस्ट इवन ऑड, तो हमारे पास हमेशा ये इवन ही रहेगा, क्योंकि बाहर 2 मल्टीप्लाई हो गया है। तो p प्लस क्यू, अब इस p प्लस क्यू हमारे पास हमेशा ये क्या क्या वैल्यू देगा, जैसे -1 की पावर p प्लस क्यू करेंगे तो ये भी अब हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा। निगेटिव वैल्यू कैसे देगा, देखो p प्लस क्यू की जगह हमारे पास क्या लिखा है, q माइनस p प्लस 2p, तो -1 की पावर q माइनस p इंटू -1 की पावर 2p। तो इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि ये इवन है पावर, तो -1 की पावर 2 4 6 इस तरह से आता जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू 1 मिलेगी। अब यहाँ से वैल्यू, क्योंकि हमारे पास हमें क्या केस लेके चल रहे हैं, हम ऑड लेके चल रहे हैं, तो ये हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, ऑड रहेगा। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, q माइनस p और p प्लस क्यू, ये दोनों ही ऑड हो जाएंगे। अगर p q माइनस p ऑड लेते हैं तो देन p प्लस क्यू इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर होगा यहाँ पे। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये ऑड कब आएगा, जब एक हम यहाँ पे इवन लेंगे, एक ऑड लेंगे। तो मान लो p हमने 2 ले लिया और q को हमें अब यहाँ पे 3 5 7 ही लेना पड़ेगा, तो 7 ले लेते हैं। तो 7 माइनस 2 क्या आया, ऑड आया। अब इन दोनों को p और q को अगर हम ऐड कर दें, ये हमारे पास q है, ये p है, ठीक है, तो ये ऑड आ रहा है क्योंकि हमें क्या लेना है, q माइनस p ऑड लेना है। तो यहाँ पे q की वैल्यू 7 पुट करी और p की वैल्यू 2 पुट करी, तो ऑड आया। अब ऑड आया हमारे पास, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 7 प्लस 2 ये भी ऑड आएगा, मतलब अगर q माइनस पी ऑड है तो q प्लस पी भी ऑड होगा, तो ये भी ऑड नंबर होगा। अब इससे होगा क्या है हमारे पास कि दोनों ऑड आ गए,
तो ये हमारे पास आएगा -1/2। ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, -1 की पावर q माइनस पी, ये भी निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ भी -1 हम पुट करेंगे p प्लस क्यू, और यहाँ भी -1 पुट करेंगे, -1/q माइनस पी, -1/p प्लस क्यू, -1/q माइनस पी। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों एक जैसे लिखे हैं, तो -2 टाइम्स हो जाएंगे। माइनस, अब यहाँ से देखो माइनस सभी जगह है, तो बाहर कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2/p प्लस क्यू प्लस 2/q माइनस p। 2 कॉमन कर लो, और बाहर एक 1/2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो p प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस पी, तो ये q माइनस पी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और p प्लस क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो q माइनस पी प्लस p माइनस पी प्लस क्यू। तो यहाँ से हमारे पास देखो p से p कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या मिला, ऊपर मिला हमें 2q अपॉन, अब यहाँ पे हमारे पास p, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो जो हमें फर्स्ट केस प्रूव करना था, 2q/q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये मिल गया। अब दूसरा केस हमारे पास क्या है कि इसमें हम q माइनस पी को इवन ले रहे हैं, व्हेन q माइनस पी हमारे पास कोई इवन नंबर है। जब ये इवन है मतलब 2, 4, 6, तो p प्लस क्यू क्या होगा, p प्लस क्यू भी इवन होगा। देखो कैसे, p प्लस क्यू को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास q माइनस पी प्लस 2p, ये तो इवन आ ही गया और इसको इवन ले रहे हैं, तो इवन प्लस इवन इवन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब -1 की पावर हम इसको करेंगे तब हमारे पास 1 आएगा, और जब -1 की पावर इसको करेंगे तभी भी हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, तो हम इक्वेशन 1 से अब देखो कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम इक्वेशन 1, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास होगा -1/2। अब ये वैल्यू 1/p प्लस क्यू प्लस 1/q माइनस पी, और ये लास्ट दो टर्म्स हमारे पास हैं 1/p प्लस क्यू माइनस 1/q माइनस पी। तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास देखो कैंसिल हो गए, ये भी दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिला, 0। और यहाँ पे इंटीग्रल ये क्या था, 0 से पाई कॉस पी क्यू कॉस पी एक्स साइन क्यू एक्स डी एक्स बराबर 0। तो सेकेंड केस में हमारे पास क्या वैल्यू आई, 0, जब हमने q माइनस पी इवन लिया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटीग्रल्स डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।